हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की लिपि। तो हर सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 में विचार व्यक्त किया। इस लिपि से संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. वेडेल ने किया था। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 में मिला था। 1923 में इसकी पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 भाव चित्रात्मक अक्षर है तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि में जो साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकांश दाएं से बाएं लिखे गए हैं, जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं लिखे हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, और कुछ में गोमुद्रिका लिपि का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त ठीकरे से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि हिंदू लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। हड़प्पाई लोग मुहर के रूप में चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृद भांडों मोहरों में लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। वहीं हम लोग माप तौल की बात करें तो बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई है, जिनके प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे कि 16, 64, 160, 320 और 640। हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। सुरकोटदा से तराजू का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से प्राप्त मोहरें हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं। अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई है। मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग शेलखड़ी स्टेलाइट का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें प्राप्त हुई है। सैंधव मोहरें प्रायः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति की अंकित मोहरें मिली है। थैंक यू फॉर